ड्रामा वर्ल्ड पीके में आप सबको खुश आमदीद। कैसी तेरी खुद गर्जी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शमशेर ने महक को हासिल तो कर लिया, लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो महक के दिल में जगह नहीं बना पा रहा। महक सोई है सोफे पर इसके खौफ से, और शमशेर ने मोहब्बत के खातिर मजबूर होकर उसे ये करने दिया। सुबह होते ही वो महक के पास आता है और सोई हुई महक के चेहरे से लट हटाकर मोहब्बत से देखता है, तो महक इसके एहसास से ही तड़प कर खड़ी हो जाती है। जिस पे शमशेर कहता है, जानती हो कितनी हसरत थी मुझे इस सुबह की कि तुम इस तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। महक इसके सामने इल्तिजा करती है कि मुझे एक बार मेरे घर वालों से मिलने दे। शमशेर आगे से कहता है कि ऐसा हरगिज़ कभी नहीं होगा। महक का इसरार देखकर शमशेर को गुस्सा आ जाता है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता? वो ज़बरदस्ती महक को शॉपिंग पे लेके जाता है कि अपनी पसंद के कपड़े खरीद लो। महक जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शमशेर के गुस्से के आगे बेबस होकर उसके साथ चली तो गई, लेकिन वहाँ पर भी इसने किसी चीज़ की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। शमशेर खुद ही इसके लिए शॉपिंग करता रहा, जबकि शमशेर की गैर मौजूदगी में इसके बाबा साहब ने महक के बाप को घर बुलाया। अकरम साहब का भाई भी इनके साथ जाता है कि मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा भाईजान। ये दोनों दिलावर खानज़ादा की हवेली में बैठे हैं जब दिलावर का आदमी अकरम साहब के सामने पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस करता है। मैं जानता हूँ आप जैसे लोगों को अच्छी तरह, बेटियाँ सामने करके रातों रात कैसे अमीर होने के ख्वाब देखते हैं। ये पैसे का ब्रीफकेस लो और अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे से हुला ले ले, वरना तुम सारे ख़ानदान का वो हशर करूँगा कि किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। खानज़ादा दिलावर के वहाँ से जाने के बाद अकरम साहब अपने भाई के साथ पलटकर इस घर से बाहर आते हैं, पैसों को हाथ भी नहीं लगाते। इनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी शमशेर दबा कर बैठा है, वो इन कागज़ के टुकड़ों का क्या करते? घर से निकलकर रिक्शे में बैठने लगते हैं। तभी महक और शमशेर शॉपिंग से वापस आते हैं। महक अपने बाप को देखकर तड़प उठती है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरने की कोशिश करती है, लेकिन शमशेर गाड़ी लॉक कर देता है और महक का हाथ पकड़ लेता है। तो वो चिल्लाती है, मुझे मेरे बाबा से मिलना है। अकरम साहब बेबसी से देख रहे हैं। तब शमशेर तेज़ी से गाड़ी अंदर ले जाता है और इसी तरह महक का हाथ पकड़े पकड़े इसे घर के अंदर ले जाता है। वो चिल्लाती है, बोलती है कि मुझे अपने बाबा से मिलने दो, और शमशेर आगे से कहता है, नहीं मिलने दूंगा, मरती रहो, जो मर्जी करती रहो, कभी नहीं मिलने दूंगा। ऐसी मोहब्बत पे तो मेरी तरफ से लखती लानत। मोहब्बत इंसान को नरम करती है, एहसास पैदा करती है। शमशेर को महक के रोने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिलावर साहब ये तमाशा देख रहे थे। इन्हें फिर भी पता नहीं चला कि लड़की अगर पैसों के लिए शमशेर की ज़िंदगी में आई है तो फिर ये वो इतनी नाखुश क्यों है। इधर अकरम साहब घर वापस जाते हैं तो रोते हुए अपनी बीवी को कहते हैं, मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा है कि रातों रात मैंने अमीर बनने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं करते, लड़खड़ा कर वहीं पे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ फड़वा घर छोड़कर जा रही है। वैसे दारा शमशेर का भाई कहीं से नहीं लगता, अपनी बीवी के पीछे पीछे इसकी मिन्नतें कर रहा है कि रुक जाओ फड़वा, ना जाओ, मेरी बात तो सुनो। और वो अकड़ कर आगे से कहती है, नहीं रुक रही, मैं जा रही हूँ। ऐसे में दिलावर साहब सामने आ जाते हैं कि हमारे घर में रिवायत नहीं है कि हमारे घर की बहू बेटियाँ घर छोड़कर ऐसे जाएं। फड़वा इन पर भी रोब डालने की कोशिश करती है कि मैं उम्मीद करती हूँ। आगे से दिलावर साहब इसको चुप करवा देते हैं। बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ नहीं, अपने कमरे में जाओ। वैसे दिलावर साहब को ऐसी ही खानदानी बहू चाहिए थी जो इनके बेटे को अपनी उंगलियों के इशारों पे नचवाए।